सो गाइस गुड मॉर्निंग। मैं आज टाइम से उठ गई, ठीक है। मम्मा ने मेरे को 5:50 पे उठाया था, बट मैं 6:10 पे उठी। फिर उसके बाद मैं तैयारी वैयारी होकर मैं स्कूल के लिए निकल गई हूँ, ठीक है। पढ़ते हुए जा रही हूँ इकोनॉमिक्स का। दिव्यांशु आज है नहीं, तो वो आ नहीं रही क्योंकि उसने पढ़ाई करी नहीं। एंड इस वजह से उसको लगा उसकी कंपार्टमेंट आ जाएगी, तो वो छुट्टी मार के बैठ गई घर पे। अब मैं जा रही हूँ अकेले। प्यार लगी होती ना तो वो बता देती। वो कह रही थी उसका पैर मुड़ गया, बट वैसे हर लगी कोई नहीं थी। कहता है नहीं लगी जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के लिए बट लगी होती है। गिरा इंसान तो लगेगी गाइस कुछ। हमारा पेपर हो चुका है। अच्छा पेपर गया है, जितना हमने एक्सपेक्ट करा था। आपका भी अच्छा गया है ना? ओके ओके ओके। बट हमें एक चीज की बहुत गंदी वाली शिकायत है कि उसने थ्योरी बहुत ज्यादा दी है, न्यूमेरिकल्स बहुत कम दिए। एंड उसने बोला था वो न्यूमेरिकल्स भी देगी, बट उसने न्यूमेरिकल्स नहीं दिए, उसने सिर्फ थ्योरी थ्योरी दी है। स्टैट्स में भी थ्योरी दी है, मैथ्स टू मैथ्स, ठीक है। तो मैं बस उस चीज की वो थी। बाकी और तेरे को पता है क्या हुआ आज? मैं जब मुझे कह रही कि बोल बोल। मुझे कह रही वो कि याशिका तू मुझे अभी पढ़ा दे, मैं देख लूंगी, सुबह आऊंगी नहीं। यार मैं पढ़ा रही हूँ तुझे 1 घंटा हाँ, एक और घंटे में उसके मैं बाद कितने क्या चैप्टर रिवाइज कर लेती हूँ। 1 घंटे में मैं कितने चैप्टर अबे रिवाइज कर तेरे को लेती हूँ पता है, अपने आप आगे चल के। मैंने उसको जब कॉलेज में बोला ना, मैंने भी उसको बोला कि बहन पढ़ ले। एंड शी वाज लाइक मेरे को आधी स्टार्ट्स आती है। अब बता, माइक्रो मेरे को पूरी नहीं आती, मैं माइक्रो छेड़ू या नहीं। मैंने कहा देख माइक्रो छेड़ ही मत, तुझे अगर आधी स्टार्ट्स आती है तो आधी और कर ले, तो एटलीस्ट वो 40 नंबर तो पक्के करके जा। मैंने भी उसको ये कहा, पहली चीज मैंने भी कहा नहीं यार ऐसे थोड़ी होता है। अबे तो पहले जब पेपर करती थी तब तो तू सारा कुछ छोड़ देती थी। तब तेरे को छोड़ने तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, पासिंग मार्क्स चाहिए होते थे। अब तेरे को हम जब यही सजेशन दे रहे तो तेरे को समझ नहीं आ रही। मेरे को इस बात पे उसकी बहुत गुस्सा आया। और फिर उसके बाद चल उसने तेरे को कॉल वॉल भी कर लिया। वो हमेशा मेरे को कॉल करती है समझने के लिए, भाई ये पढ़ा दे वो पढ़ा दे, ठीक है। उस टाइम पे उसे मेरे को कॉल करती तो मेरे को पता होता है उसे कैसे पढ़ाना हो, तो मैं पढ़ा देती हूँ उसे, ठीक है। उसे तेरे को कॉल करा, मेरे को मैसेज कर रही है रात को 12:30 1:30 बजे। मुझे उसने कहा कि 8 बजे के करीब की माही दिव्यांश ने कहा कि मेरी दीदी है वो पढ़ा देगी, वो इकोनॉमिक्स में हाँ, स्टडी कर। इको ऑनर्स कर रही तो वो मेरे को पढ़ा देगी, उसने मेरे को भी। तेरा काम और क्या। बट तब भी याशिका मैंने कहा यार रो मत यार। मेरा सच में बहुत गंदे वाला मुझे हेल्प करने का तो दिल कर रहा था कि बट एज अ उसे गुड फ्रेंड हेल्प करने का तो मन करता है भाई। भाई मैंने कितनी हेल्प करी है उसकी, और मैं पढ़ा भी दूं भाई। बट तू पढ़ने का थोड़ा वो तो ला कि हाँ मेरे को बट पढ़ना है। मेरा वो नेगेटिव आलस पॉइंट ही आलस में जी रही है। मेरा नेगेटिव पॉइंट सच में ये है कि मैं किसी और को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। या तो मैं लिख लेती हूँ या तो मैं समझ लेती हूँ या तो मैं खुद को ही एक्सप्लेन करती हूँ। अरे मेरे से यार नहीं हो पाता है मैं दूसरों को उसको एक्सप्लेन। एक्सप्लेन भी कर दूं। अब देख, मैं तेरे को जब तू मेरे से स्कूल में बोलती है एक्सप्लेन करने को, मैं तेरे को एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ। मैं 5 मिनट में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करके खत्म कर देती हूँ। हाँ। वही चीज अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा ना, वो 10 घंटे तो उसको लिखने में लगाएगी। अरे लिखना छोड़ दे बहन, तू एक्सप्लेन करो तो एक्सप्लेन करवा ले पहले। नहीं, उसको लिखना है पहले उसको। मेरे को तब खुद उधर आती है, फिर मेरा मन करता है एक छोड़। घंटा इसलिए लगा मुझे क्योंकि याशिका इसमें डाउट है। याशिका ये चीज मैं तुझे समझाती हूँ। वो बोले जा रही मैं कह रही हूँ बहन तू बस मेरी सुन ले क्योंकि तू मुझे भी कंफ्यूज कर देगी, मुझे मत बता। मैंने जैसे समझ रखा है मेरा समझा हुआ है। वही तो, अब हम समझा रहे तो समझती जा। मेरे को रिकॉर्ड करती रहती है ना। इफ दिस गोस दिस इज गोइंग, इफ दिस गोस दिस इज गोइंग। हेट यू। मेरे एडिटर साहब बहुत बहुत गंदी वाली एडिटिंग करेंगे ना। बोलो हाँ करेंगे। दिव्यांशी विल वॉइस हिट में भेज यू। के। दिव्यांशी विल हिट यू नॉट टॉक टू यू। है ऐसा हो सकता है दिव्यांशी मेरे से बात ना करे, वो मरना प्रेफर करेगी पर मेरे से बात करना नहीं। फिर तो मैं ऐसे छोड़ देगी क्योंकि मैंने उसके बारे में इतना बोला, बट ट्रूथ है यार तुझे पढ़ना चाहिए था। अरे भाई उसे पढ़ना भी चाहिए था, साथ में उसको ना थोड़ा अपना वो भी रहना चाहिए था कि भाई थोड़ा मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट गैप डेज में पढ़ लूं भाई। आलस में दो कंफर्ट या भी दे तीन। रही है भाई, कंपेनियन भी दे। मैंने उसको ये तक कह दिया बहन मैं पूरी रात तेरे लिए हूँ। नहीं नहीं तो नहीं नहीं नहीं, नहीं। अबे भाई पूरी रात तो मैं भी जग जाती हूँ बोलती 4 तो। बजे मैंने खत्म करा है अपना रिवाइज करके। तो उसमें से स्टैटिस्टिक्स मेरी रह गई। मैं खुद 3 बजे सोई हूँ भाई पढ़ के। मैं पहले भी सो गई थी और फिर मेरे को नींद भी आती। बहुत बुरी चीज लगती है मुझे। मैं लोग खुद यहीं पर सर के सोए रहते हैं। मैं खुद 3 बजे सोई हूँ। भाई सुबह सच्ची तो पैर में इतना गंदा दर्द, अभी भी दर्द हो रहा है और फील ही नहीं हो रहा था सुबह पैर का। बट मैं क्या बताऊं उसको।
उन्होंने बहुत आलस दिखाया है भाई, उसको कैप डेज में एटलीस्ट पढ़ना चाहिए था। और तुम लोगों को पता, तुम लोगों से शिखा कितना भी कुकड़ी है। और क्या, और उसे गैप डेज में एटलीस्ट पढ़ना चाहिए था भाई। उसने बोला कि मैं एक दिन पहले पढ़ लूंगी। मैंने कहा चल तू एक दिन पहले पढ़ लियो। एक दिन पहले पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि तू आधी रात को बुक्स लेके बैठ रही हो। सुबह से लेके बैठ ताकि तेरे को थोड़ा बहुत तो समझ में आए। मैंने स्टार्ट करा था, मैंने 2 बजे जो बीच का दिन होता है उसमें 2 बजे बैठा। अब मैं 3-4 बजे, और फिर दूसरे दिन अपना 2 बजे तक बैठी थी बढ़िया है भाई। विदाउट ब्रेक्स, नेग्लेक्ट। अरे पढ़ना चाहिए नहीं भाई। विदाउट नहीं, 10-5 मिनट की मैच के मैच। हाँ वो तो चल भाई, सबको चाहिए होती, बट पढ़ना चाहिए यार। और वो पढ़ती ही नहीं। बहुत अच्छी है, इकोनॉमिक्स बुरी नहीं है भाई। इकोनॉमिक्स इजी है भाई, अगर समझ में आए ना। इकोनॉमिक्स हाँ। सबसे इजी सब्जेक्ट है कॉमर्स का। इकोनॉमिक्स सबसे इजी है, वो हम है थोड़े जो हमें क्वेश्चन नहीं बना पाते। नहीं, मेरे को इको बहुत अच्छे से समझ आती है भाई। इकोनॉमिक्स समझ आ जाती है मुझे, बट जो भी घटिया घटिया सवाल पूछती है वो ना उल्टे सीधे भेज देती। जैसे आज उसने दे दिया है वो एक काल- मीन मोड और मीडियन का। हाँ। वो कि उसने मैनेजर ये है वो है फलाना हाँ ढमकाना, यार, वो बहुत- वैल्यू और वो। अरे भाई हम कैसे बताए? तूने आज तक हमें ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ाया है? हमें सपने थोड़ना आ रहे। एंड आज तक ऐसा क्वेश्चन उसने कभी, वो कौन सी अकाउंट्स वाली ने, हाँ और आप मतलब आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया, आपकी कंपनी स्टार्ट हो रही है, कौन सी डेट पे स्टार्ट, ये तो पता कि कब मिला है वो। और तो क्या। थोड़ा वो पता है कि हमें इस टाइम पे मिला है। तू बता रही है कि भाई सर्टिफिकेट मिल गया। उल्टे सीधे क्वेश्चंस उठा के छाप रहे, और इन्हें लग रहा है कि हाँ बच्चों को कॉमन टॉपिक आते हैं तो ये वाला टॉपिक भी कर लेंगे। अरे कैसे कर लेंगे भाई, तुमने पढ़ाया ही नहीं तो। 12th के लिए तैयार कर रहे हैं, 12th में 11th का पूछते हैं, 11th में 12th को पूछते हैं। लाइक भाई क्लास रखी क्यों है ऐसी? दोनों क्लासेस को मर्ज करके बिठा दो। हाँ तो बड़ा गुस्सा सा आता है मेरे को। और भाई स्टार्ट होती किस और मैं लिए है? सच्ची कह रही हूँ, ये 1 महीने अभी पेपर खत्म होंगे ना, 1 महीने के बाद इसको फिर से रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि मैं तो किसे? पूरे सिलेबस को रिवाइज करूंगी 11th के टाइम, तो 12th में बेटर हो पाएगा। मैं तो नहीं करने वाली। मेरी ट्यूशन वाली दीदी जिंदाबाद। कंट्रोल में जानते हैं ये बोलना सर, मैं इतना मुश्किल बोलूंगा कि मैं इतना इनको मैं स्कूल से आ गई, मैंने कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिए, एंड अब मैं कुछ खाने पीने में थी, तो मम्मा कह रही है कि मैंने आलू की टिक्की बना रखी है, साथ में आलू की टिक्की, साथ में बनाना शेक पी ले। बट मेरा भाई है, प्यारा प्यारा भाई, आलू की टिक्की सारी बनाना शेक सारा पी गया। तो अब मैं आलू की टिक्की के साथ वो खा रही हूँ। हाँ मम्मी बता दी। कंप्यूटर के लिए भाई कौन घर पे पढ़ता है भाई, मेरे को भी ऐसे लग रहा है। हाँ बड़ा पड़ेगा, 4 वर्सेस 1 करके पड़ेगा ना, ये 3 वर्सेस 2, 2 वर्सेस 2 ऐसे सब के लिए पड़ेगा। ये रैंक पुश करेगा और साथ में कंप्यूटर भी पड़ेगा। बिना टाइम बता देना इसको, पीसी की नॉलेज दे देना, ठीक है? पीसी में क्या क्या होता है सारी नॉलेज दे देना आप इसे, वो ये लिखे है। सही डील बता रही ना, सारा था नहीं फोड़ते और साल तक वही हाल है। हाँ मेरे को फोड़ देंगे। अब पता है मैं सोने जाऊंगी, क्योंकि मेरा ना मैथ का पेपर है, एंड मेरे मैथ्स वाले सर से बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि आप 7 से 9 आ जाना रात को। तो मैं रात को 7 से 9 जाऊंगी पढ़ने ट्यूशन। तो अब मेरे को नींद आ रही है बड़ी जोरों की, और मैंने जैसे भाई पता है होली आ गई, पर ऐसे कोई क्रेज ही नहीं है। होली आ गई, पता है 3-4 दिन बाद होली। आप लोगों को लग रहा है देख के कि होली आ गई, नहीं ना। नहीं तो पता है पहले बोर्ड के टाइम पे, मेरे मतलब 10th क्लास के बोर्ड में होली आने वाली ना, जब लेकिन स्कूल से आते हैं ऐसे गुब्बारों से बचते आते हैं, ऊपर से गुब्बारे फूट जाएंगे मेरे ऊपर, देख लो। अब तो लगता ही नहीं भाई कोई पन्नी वन्नी नहीं मारता, कुछ है ही नहीं क्रेज यार। कुछ कुछ जगह पे हाँ है, पन्नी वन्नी मारते हैं, बट मेरे घर के ऊपर नीचे तो मारते ही नहीं। अब मैं मार दूंगी पन्नियां सबको 3 तारीख को। और सभी सो क्यों कोई नहीं लपेट रहा भाई मेरे को। चलो गाइस,
अब खाना खा के सोने जाऊंगी मैं। देखो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मम्मी की आलू की टिक्कियाँ जो मैंने बनाई है, आलू की चिक्कियाँ। ये पता है वो वाली है, ओए ये वाली नहीं थी, वो मम्मी ने बीच में बनाई थी, वो ही है नहीं है? ये पता मम्मी ने बीच में बनाई थी यार, ये किसी चीज से बनती है, आटा है या पता नहीं कुछ चीज है उनसे बनती है ये। बहुत अच्छी होती है। मतलब पता है सेम कैसा टेस्ट आ रहा है जैसे आप लोग मंगवाते हो ना मैकेन से वो क्या कहते हैं पोटैटो बाइट, चीजी पोटैटो बाइट, सेम वही फ्लेवर है इसका भी। कोई अभी तक प्रोजेक्ट नहीं बताएगा। 2% चार्जिंग है। इसे टेस्ट करेगा डॉक्टर जब बताएगा, टेस्ट करवाना पड़ेगा इसको। तो सिद्धार्थ से दिखा लेना, और टेस्ट लिख देगा। कल की छुट्टी है ना, तो सिद्धार्थ चलेगा। अरे क्या हो गया? इसको नहीं, छोटी मोटी चीज, छोटी बात नहीं मतलब। टेस्ट लिख देगा, सिद्धार्थ पे करवा लेना टेस्ट, या उसके बगल में हो जाएगा। इसको तो बहुत मोटी हो रही है अंदर हड्डी में। एक नस में हो रही है, हड्डी में नहीं है। यहाँ पर हो रही है बहुत मोटी। के साथ वैसे है इसकी चोरी करोगे ब्याह भी नहीं करेगा कोई। अरे रोटी बना ले यार, कल दिखवा लेंगे। पत्थर भी घुस गया होगा, देख लिया। एक बार हाथ लगा के देख इससे। हाँ देख ली मैंने, अभी तो हाथ लगा के देखा था, देख ली। तो कब से हो रही है यार? पता नहीं, मैंने 2-3 दिन पहले ही देखी थी। देख चाउमीन मोमिन ये मत खाओ। हर चीज इनसे थोड़ी ना हो जाती है। डैडी आप बचपन में चाउमीन वाउमीन खाते क्या थे? तो डैडी के या तो डैडी के ब्लड के थ्रू मेरे आ गई, डैडी और मेरा ब्लड सेम ही तो है। अरे चप्पल लगा। अरे नो, कॉमन सेंस लगाओ भाई, डैडी की ऑफस्प्रिंग की तो हूँ मैं, तो डैडी के ब्लड के थ्रू मेरे आगे काट, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस होते हैं। दिमाग तो खराब ना भाई। ये कोई मजे वाली चीज नहीं कि तेरे आगे अरे डैडी तो के ब्लड मजे थोड़ा ना कर रही तो ऐसे सोच रही है तो मिठाई वाली चीज है कि मिठाई बांट दी डैडी ने। मिठाई बांट। कल मुझे चली गई साथ। ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस। अब आप लोग बोलोगे शाम में कौन सी गुड मॉर्निंग होती है, बट मैं सो गई थी ना स्कूल से आने के बाद, तो अभी उठी हूँ, तो इसलिए गुड मॉर्निंग। एंड आज मम्मी मेरे लिए ना न्यू चप्पल ले लाई है, सो वी आर गोइंग टू वेयर दैट, अगर इसके नीचे अच्छी लगी तो, ठीक है। इट इज लुकिंग क्वाइट डिसेंट। इधर साहब, अब मेरे साथ ना खेलना मत, ठीक है, इधर उधर इमोजी मत डालना। अब मैं गलती से बोल दी मैंने इंग्लिश, मैं वापस अपनी हिंदी भाषा पे आती हूँ, ठीक है। तो देखो, आउटफिट अच्छा लगा हुआ है, ठीक है, एंड अब मैं चप्पलें कैसे लगाऊं, ऐसे नहीं दिख रही, देखो, ओए देखो देखो, गिर जाऊंगी, ये चप्पल है, अबे हाथ में नहीं दिखा सकती, देखो, इट इज लुकिंग क्वाइट डिसेंट, ठीक है, बट पता नहीं क्यों मेरे को अच्छी नहीं लग रही, एंड मेरे को भी बुध पड़नी है इसलिए, ठीक है। सो आई एम थिंकिंग ऑफ क्रॉक्स, अच्छा लग रहा है, बट क्रॉक्स ज्यादा अच्छे लगेंगे, क्रॉक्स पहनेंगे हम लोग। अब आप लोग सोच रहे होगे उठने के बाद जाग आ रही है, भाई मेरा मैथ्स का पेपर है, मैंने मैथ्स वाले सर से आज सुबह सुबह मैसेज करके बोल रहा था कि स्कूल जाने से पहले पहले कि सर मेरा मैथ्स का पेपर है, तो मैं आऊँ या नहीं, तो सर वाज लाइक बेटा तू आ जा, 5 से 5 बोल रही हूँ, 7 से 9 आ जा। तो अब मैं 6 बजे उठी हूँ, तैयार होके 7 बजे ट्यूशन जा रही हूँ, 9 बजे तक आऊंगी, फिर बात करते हैं, ओके बाय। सो गाइज मैं ट्यूशन गई थी, ठीक है, ट्यूशन से पढ़कर आ गई हूँ, मैं 10 बजे आ गई थी घर पर, क्योंकि मेरी 9:30 9:15 छुट्टी हुई थी, फिर मम्मा की शॉप पे गई, और आज फ्राइडे मार्केट भी लग रहा है, तो आते आते ना थोड़ा लेट ही हो गया, फिर मम्मा ना गोलगप्पे खाते हुए आए थे, एंड मम्मा ने ना अपने लिए शेकर लिया है। मैं जब अभी सोने जा रही हूँ थोड़ी देर, मेरे को नींद चढ़ रही है आंखों में, 12 बजे उठूंगी, तो जब उठूंगी ना तो मैं आपको शेकर वगैरह दिखाऊंगी, ठीक है, बहुत प्यारा शेकर है, शेकर प्लस टम्बलर कुछ भी कह सकते हो, बहुत प्यारा है, ठीक है, जिम के लिए लिया है मम्मा ने। एंड पता है एक और बात हुई आज मेरे साथ, जब मैंने अपनी ब्लॉगिंग और ये इंस्टा पे रील वगैरह डालना स्टार्ट करा था ना, तो उन्होंने मम्मा को कहा था कि मेरे लिए ना माइक वगैरह ले दो, और साथ में ना वो ले दो पोर्टेबल लाइट, क्योंकि मेरे को वीडियो बनाने के लिए जरूरत पड़ती है, बट मम्मा वाज लाइक
कि क्यों पैसे खर्च करने, तेरा थोड़े दिन का रहना है, फिर तू बंद कर देगी इसे, ठीक है? मम्मी के सही में वर्ड्स ये थे। एंड फिर मैंने उस दिन सोचा कि ठीक है माही, तेरे को मम्मी को नहीं बोलना, तू खुद के पैसे से ले ले जब तेरे पास पैसे इकट्ठा हो जाए, ठीक है? एंड अब मेरे पास आज मैं जब आ रही थी ना मम्मी के साथ, तो मम्मी कहती, मैंने मम्मी को कहा, मम्मा अपने लिए तो ले लिया, मेरे लिए भी ना, मेरे को टम्बलर चाहिए, क्योंकि मेरे को पानी पीने की बहुत गंदी आदत है। मैं भाई मेरी स्कूल की बॉटल ना इतनी बड़ी है और उसपे ऐसे-ऐसे पीते रहो ना, मज़ा नहीं आता। वो ऐसे स्ट्रॉ वाले में ना स्वाद आते हैं उसमें। तो इसलिए फिर मैंने मम्मी को बोला, तो मम्मा वाज़ लाइक कि टम्बलर वगैरह बाद में लूँगी, पहले तेरे लिए माइक और पोर्टेबल लाइट लेनी है, क्योंकि तेरे को ज़रूरत पड़ती है। एंड आई वाज़ लाइक, आपको सच्ची लग रहा है मेरे को ज़रूरत पड़ती है? मतलब इतनी अच्छी हूँ मैं। एंड फिर पता है आज क्या हुआ था? आज एक 2 चीज़ें और हुई थी। मेरे ना मामा के लड़के का कॉल आया था एंड उसने मेरे को बताया था, गोलू ने, कि दीदी पता है आपको, हमारे घर में ना सब आपके व्लॉग्स देखते हैं। एंड आई वाज़ लाइक ओह यार! एंड याशिका मेरी फ्रेंड है ना, उसे ये बताया कि खाना खाते वक़्त मेरे व्लॉग्स देखती है। मतलब यार सोचो, अगर कोई बंदा खाना खाते वक़्त आपके व्लॉग्स देख रहा है, मतलब आपके व्लॉग्स इतने इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि खाना खाते वक़्त आप वो चीज़ देखते हो जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। मतलब सोचो कोई बंदा खाना खाते हुए आपके व्लॉग्स देख रहा है, कितना कितना अच्छा लगता है ना। ये कॉम्प्लीमेंट बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर था अभी तक की मेरी ब्लॉगिंग जर्नी में, ठीक है? एंड मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है, बट वो चीज़ जब मैं हो जाएगी ना, अभी अभी उस चीज़ में थोड़ा वो काम-वाम रहता है। तो वो चीज़ जब हो जाएगी ना, तब मैं आप लोगों को बताऊँगी, कि पहले बताने से ना नज़र लग जाती है एंड मैं नज़र वाली चीज़ों में बहुत मानती हूँ। तो वो चीज़ जब हो जाएगी, मतलब स्टार्ट कर दूँगी मैं उस चीज़ को, तब मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? एंड ये वो मेरी गर्लीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एंड मेरे पेपर अभी लास्ट के बस 2 पेपर रहते हैं। पेपर खत्म होने के बाद तो मैं और भी वीडियोज़ डालूँगी, व्लॉग के अलावा भी वीडियोज़ डालूँगी, ठीक है? डोंट वरी, मेरे पास ना एक पापा की शर्ट भी है, मैं उसका भी डीआईवाई करूँगी ना, बड़ा मज़ा आएगा, उसकी वीडियो डालूँगी, ठीक है? बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है, बस पेपर खत्म हो जाए फिर उसके बाद डाला करूँगी। यार पेपर चल रहे हैं ना, तो मैं थक जाती हूँ, ठीक है? इसलिए पेपर खत्म हो जाए फिर डाला करूँगी। तो अब मैं सोने जा रही हूँ प्लीज़। ठीक है, मैंने खाना-पीना तो खा लिया, मैं सोने जा रही हूँ, मम्मी-डैडी आएँगे ना, तब उनके साथ व्लॉगिंग करूँगी एंड 12 बजे उठते हैं। बाय-बाय किड्स। तो मैं सो के उठ चुकी हूँ, 12 बज चुके हैं एंड मम्मी-डैडी मेरे लिए नारियल पानी लाए हैं, पता नहीं किस खुशी में। एंड देखो मैंने बोला था ना मम्मी का शेकर दिखाऊँगी, देखो ये रहा। इसमें डिटॉक्स फ्री। तो मैंने नया शेकर लाया है एंड इसके अंदर डिटॉक्स वाला भी है, लेकिन इसके अंदर आप किसी को भी वो पानी-वानी यूँ बना के पी सकते हैं। एंड ये टम्बलर प्लस शेकर टाइप में है, बहुत अच्छा है भाई। बहुत अच्छा है, जिम के लिए इतने क्लासी सा शेकर लाई है मम्मी। तो अब हम नारियल पानी मिलके पी के मिलते हैं। सिल्की के भी अंडे ब्रेड खाने का टाइम हो रहा है एंड मैं डैडी के लिए ब्रेड सेकने के लिए लाई, तो इसको लगा मैं इससे अंडे ब्रेड ले आया। अभी मैं पीछे-पीछे आ गई, फिर जब मैं किचन में ऐसे ब्रेड सेकने के लिए गई थी ना, तो शी वाज़ लाइक ओह शिट! ये मैं लेने का। तो ऐसे मुँह सड़ा के फिर चली गई। एंड पता है क्या, हमारी ना ट्यूशन आंटी का कॉल आया था लखनऊ के, भी लाइक वो पढ़ नहीं रहा है ये वो। तो मतलब पढ़ रहा है बट अभी उसके फाइनल टर्म्स आ रहे हैं एंड उसके 5 चैप्टर है जो अनटच्ड है, मतलब उसमें रिवाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो वो गैस के साथ पढ़ी नहीं रही, तुम्हें पता है, देखो एक हाथ से गैस चलाने का डायलॉग देखो, जगी। तो हाँ, तो उसमें 5 चैप्टर नहीं करे, तो उसमें कॉल आया था, तो मम्मा लाइक तेरी तो आज खुदिया खुदी करते हैं, मैं उसको चुपवा, तो सिल्की ना किसी को भी मारने नहीं देती, ना मेरे को तो कोई छू ही नहीं सकता उसके सामने, और लक्कू को भी थोड़ी बहुत बचा ही लेती है। तो लक्कू को बचा रही थी, तो मम्मी के सामने से भौंकने लगी मम्मी पे, तो मम्मी ने ना उसको ऐसे मजे-मजे में ट्राई किया, उसको मारा, बट वो गलती से ना छप्पर में सिल्की की आँख के पास लग गई। मतलब ना आँख पे अगर ऐसे हल्के से हमारी हाथ भी लग जाते, तो हम ऐसे-ऐसे थोड़ी देर तक करते रहते, तो मम्मी थोड़ा ऐसे ही करती थी एंड मैं वाज़ लाइक ओह शिट! इसकी आँख तो लग गई। वो मेरे ऐसे प्यार करा, फिर से ऐसे-ऐसे कजल सा। फिर उसके बाद इसकी आँख हो गई एंड अब ये फिर से आ गई यहाँ पे कि मेरे को खाना दे दो, खाना, मैं भूखी लग रही हूँ। अगर अगर डैडी ने खिलाया तो ठीक है, नहीं तो मैं खिलाऊँगी इसको खाना। पहले अभी तय दिया खाना देंगे। टूपी-टूपी रात रहेगा, टूपी-टूपी रात रहेगा। पता है गाइस, मैं तो ये टूपी-टूपी टापा-टापा करने ही रहती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को ना ऐसे इश्यूज़ होते हैं। जैसे मैं दिल्ली पड़ी हुई हूँ, ठीक है, या कुछ काम कर रही हूँ, मेरे पास कुछ बात करने को नहीं है। सो आई एम जस्ट लाइक टूपी-टूपी रात रहेगा, ठीक है? और ये आदत ना मैंने सबको लगवा दी है। मेरे
एडिटर साहब को भी आदत दिलवा दी होगी अपनी लाइव स्ट्रीम में ना ये करने लगे थे डूबी डूबी डाबा सुन के हंसने लगी थी एडिटर साहब ये तो मेरी लाइन थी तो मैंने ब्लड ब्रूड सीख दी है ओई छिड़के डोंट टच मी छिड़के डैडी कहेगा नहीं अगर जम गई नहीं तो किसी पूरा है ठीक है तो मैंने ब्लड ब्रूड सीख दी है एंड अब ये देखिए डैडी मम्मी थे तो मैं जा रही थी अब थोड़ी देर गेम खेलने एंड फिर मैं पढ़ाई करके सो जाऊंगी क्योंकि मेरे को सुबह रील्स वगैरह शूट करनी है ठीक है फिर मेरे को सैलरी भी ढूंढना है कल मेरे को स्क्रबिंग वगैरह भी करनी है इसलिए बहुत कुछ करना था कल मेरा पूरा दिन स्कूल से भरा होगा तो मेरा जो मेरा प्रोडक्ट है गुड उसके बारे में रिसर्च वगैरह भी करनी है मैं सोना चाहती हूँ बट मम्मा ने बोला कि दूध भी गर्म करना है तो दूध भी गर्म कर देना ऐसे मैंने मेरे को ना अभी याद आया कि मेरे ना पता है गर्मियों में क्या होता है मैं जब सो के उठती हूँ ना गर्मियों में ये देखो टैलेंटेड बच्चे पढ़ाई का नाम नहीं ले सकते ये काम कर रहे हैं गेम भी खेल रहे हैं सो के टॉर्च ऑन करके बैठे हुए हैं, ठीक है? तो मैं मेरे को ना गर्मियों में ना स्नूज चाहते थे मैं ना वो आइस रोलर मंगवाऊंगी पता है मेरे को ना मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि दीदी आप ना लाइव स्ट्रीम करो फ्री फायर पे भाई मैं लाइव स्ट्रीम कर लूँ बट मेरे को ना पता है कि मेरे को ना फ्री फायर खेलना पसंद नहीं है इतना ज्यादा पसंद नहीं है जब तक मेरे साथ मेरे कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं खेलते ठीक है तब तक मेरे को फ्री फायर खेलना बिल्कुल नहीं पसंद इसलिए मैंने बीच में 2 ढाई साल तक छोड़ा भी खेलना क्योंकि मेरा कोई ऐसा सच फ्रेंड था नहीं जो फ्री फायर खेलते थे मेरे साथ ठीक है अब मेरे को मिले हैं कुछ अच्छे दोस्त मेरे तो मैं उनके साथ खेलती हूँ फ्री फायर ठीक है अब मैं लाइव स्ट्रीम करूंगी बट 1 या 2 लाइव स्ट्रीम करूंगी और अगर आप लोगों को इतनी ही ज़्यादा मेरी लाइव स्ट्रीम पसंद आई क्योंकि लाइव स्ट्रीम मेरा काम नहीं है लाइव स्ट्रीम मेरे एडिटर साहब का काम है उन पे लाइव स्ट्रीम बहुत अच्छी लगती है वो लाइव स्ट्रीम बहुत अच्छे से करते हैं आई नो उनकी तरह बिल्कुल नहीं करती थी ठीक है तो मैं फिर भी ट्राई करूंगी एंड इफ यू वांट लाइक माय लाइव स्ट्रीम एट मंथ तो मैं ट्राई करूंगी हफ्ते में 1 लाइव स्ट्रीम करूंगी मैं हर हफ्ता बट मैं नहीं करूंगी मैं एडिटर साहब के साथ करूंगी ओके एडिटर साहब नाम तो अच्छा निकाल दिया मैंने ठीक है तो ये बात है मेरी और अब मैं दूध गर्म करती हूँ हमने और मैं जा रही हूँ मेरे को थोड़ी देर गेम वेम खेलनी है एंड फिर मैं पढ़ाई करूंगी फिर मेरे को सोना भी है भाई बड़ी जल्दी नींद आ रही है और मैंने आज मम्मी को ये रिकॉर्ड दिखाई तो मम्मी ने लाइनें बोली मैंने पता है इसको रिकॉर्ड करना भूल गई बट मम्मी की लेजेंड लाइन थी हेमंत माई के घाट हो गई छोरी से कोई प्यार नहीं करेगा छोरी के प्यार से पहले घाट हो गई मतलब ये कौन सा लॉजिक होता है लड़की वाले आगे आएंगे मेरे को शायद दे आगे नहीं देख रहे तो they were like छोरी अपना हाथ हम भी देखेंगे तेरा हाथ तो काट है कि नहीं यार वो हाथ देखेंगे मेरे मेरी शक्ल देखेंगे और वैसे मैंने देखे मेरे आएंगे क्यों ठीक है मैं अरेंज मैरिज नहीं करूँगी मैं लव मैरिज करूँगी ठीक है तो लड़के वाले देखने नहीं रहेंगे पहली बार ठीक है तो बस इतनी सी बात है मेरे आज के लिए यूट्यूब हो गया हम इतनी देख ली बात कर सकते थे अब मैं सोने जा रही हूँ बाय गुड नाइट ठीक है